नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा। परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती में आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज की जो क्लास है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे दिख रहा है, इसे थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। अब इससे बात करने में काफी सरलता होगी। तो याद रखेंगे, हम नदियों में कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे नदियों की लंबाई कितनी है, नदियों का उद्गम कितना है, नदियों के किनारे कौन कौन सी चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, नदियों के किनारे स्थित शहर। प्रीवियस ईयर एग्जामों में आप जाकर देखिएगा, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां से जरूर एक प्रश्न बन जाता है कि किस शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है, या कौन सा यह शहर है जो इस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न इस तरह का बनता है। अगर एक चीज आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो एक मिनट की लाइट है, गिर जा रहा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो कभी कभी पूछ लेता है यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान से देखा जाए उन सब में, ये देखिए। अब चीजें आराम से कॉपी पेन लीजिएगा और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक महाराष्ट्र का शहर है गंगाखेड़। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम क्या है, गंगाखेड़, जो किस नदी पर स्थित है, गोदावरी। और ये जो गंगाखेड़ शहर है वो किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। पेपर में कईयों बार प्रश्न पूछा गया है कि यह शहर किस राज्य में है। एग्जाम्पल के तौर पर हैदराबाद शहर किस राज्य का है, तेलंगाना का। गुवाहाटी शहर किस राज्य का है, असम का। इसी तरह अलग अलग जगहों और शहरों का नाम कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। बड़े इत्मीनान से देखते हुए चलेंगे। दूसरा, पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसे याद जरूर रखेंगे। आगरा शहर किस नदी के किनारे, यमुना। और आगरा शहर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये नदी की बात नहीं कर रहा है, एक चीज याद रखेंगे, नदी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो राज्य लिखा हुआ है वह शहरों का राज्य लिखा हुआ है, ना कि नदियों का। तीसरा जो है, अहमदाबाद गुजरात का शहर है और किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी। और ये कहां पर, गुजरात। उसके बाद जो चौथा शहर है वो कौन सा है, इलाहाबाद, किस नदी के किनारे, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है। और कहां पर है, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नया नाम चेंज हुआ है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम, तो इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। और प्रयागराज में याद रखेंगे 2025 का कुंभ लगेगा, 2025 का कुंभ लगेगा। और ये सबसे बड़ा कुंभ है जो 12 वर्षों में आता है। ये चीज याद रखेंगे। हाल ही में यूपी में जो जिले होते हैं, वो यूपी में जिले होते हैं कितने, 75 जिले। लेकिन एक अस्थाई जिला घोषित किया गया है, अस्थाई जिला। और ये जो अस्थाई जिला बना है, ये बना है महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला जिला है जो क्या हुआ है, अस्थाई जिला बनाया गया है। ये महाकुंभ जिला, ये 4 महीने के लिए बना है, ये भी याद रखेंगे। 4 महीने के लिए इसे बनाया गया है। और ये 4 तहसील, याद रखेंगे, 4 तहसील और 67 गांवों को लेकर बनाया गया है। हालांकि एक फरिंदा शहर की भी चर्चा की गई है, फरिंदा शहर की भी चर्चा की गई है। जिला फरिंदा शहर ने, फरिंदा जिला की भी चर्चा की गई है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, ये अस्थाई जिला है। जैसे ही कुंभ हटेगा, इस जिले को हटा दिया जाएगा। ये सब हो गया था। अब आते पचवा, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है, सरयू। और किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ शहर
छठा शहर है कहां पर? अलकनंदा नदी के किनारे। और किस जगह है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ शहर कहां पर है? उत्तराखंड में। बांकी शहर जो पड़ता है, बांकी शहर, ये महानदी के किनारे। और बांकी शहर किस राज्य का है? उड़ीसा का। बांकी शहर किस राज्य का है? उड़ीसा का। ये थोड़ा सा ध्यान। अब हम लोग आगे चलें। कटक। कटक। कटक ये आठवां है, आठवां शहर। अब ध्यान से देखिए, जो कटक शहर है, यहां पर शहर होगा, शहर, नदी और राज्य। ये जो राज्य है ना, ये शहर का राज्य है। ये जो राज्य है वो कहाँ का राज्य है? शहर का राज्य है। तो जो कटक शहर है वो महानदी के किनारे स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। याद रखेंगे, चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में स्थित है। नवा, बारानगर, ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बड़े ही सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। जो 10वां शहर है उसका नाम है ब्रह्मपुर। ये रसिकुल्या नदी के किनारे है। और ये कहां पर है? उड़ीसा में। 11वां शहर है छत्रपुर। ये भी रसिकुल्या नदी के किनारे। ये भी कहां पर है? उड़ीसा। यानी 10वां शहर ब्रह्मपुर रसिकुल्या नदी के किनारे उड़ीसा में। और छत्रपुर शहर ये भी कहां पर है? रसिकुल्या नदी के किनारे। कहां पर? उड़ीसा में। 12वां शहर है भागलपुर, जो गंगा नदी के किनारे। ये कहां पर है? बिहार में। और जो 13वां शहर है कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे है। और ये हुगली नदी के किनारे कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। जो 14वां शहर है कटक, हालांकि कटक के बारे में ऊपर दे दिया तो इसे हटा देते हैं। 14वां शहर ब्रह्मपुर, ये भी मुझे लगता है इन्होंने इस चीज को रिपीट कर दिया। तो ये सारी चीजें ऊपर हमने पढ़ चुका, तो रिपीट करने की वजह से हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं। आगे देखा जाए। जो अगला शहर है कटक, महानदी उड़ीसा। नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और ये कहां पर? दिल्ली। आप कहेंगे सर पीछे आपने नहीं पढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जरूर पढ़ाया है। पीछे उन्हीं नदियों के, उन्हीं शहरों के बारे में चर्चा थी, जिस वजह से हमने ये कहा कि हम पढ़ चुके हैं। शहर, नदी और राज्य। और ये जो राज्य है ये किसका है? शहरों का राज्य, ना कि नदियों का राज्य। अब ध्यान से क्लास को समझिए। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। राज्य कौन सा है? असम। जो दीसा शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो दीसा शहर है बनास नदी के किनारे। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। फिरोजपुर जो शहर है वो सतलुज नदी के किनारे। और वो कहां पर? पंजाब में। जो फिरोजपुर शहर है कहां पर? सतलुज नदी के किनारे, पंजाब। मेरी एक बात याद रखेंगे, ये जो नदियों के किनारे शहर है, मैं चाहता तो 20 शहर लिखवा कर भी ये टॉपिक खत्म कर सकता था। पर 20 शहर में एग्जाम में आ पाना बड़ा मुश्किल है। करीबन 70 से 80 शहर है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई शहर नहीं है जो आप एक या दो बार कभी नाम सुने नहीं होंगे। अगर आप कंपटीशन में थोड़े से नए हैं तो प्रॉपर नोट्स बना करके एक दो बार रिवीजन मारिएगा। 101% गारंटी है कि शहरों के टॉपिक से अगर प्रश्न आया नदियों के किनारे बसे हुए तो ये इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। इतना जरूर विश्वास रखिएगा। गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये कहां पर? असम में। उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और कहां पर? एक बार बताएंगे, उत्तराखंड। ये हैदराबाद शहर जरूर याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा गया है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और किस राज्य में? तेलंगाना में। करीमनगर जो शहर है
करीमनगर दिखाई दे रहा हो। करीमनगर शहर मानेर नदी के किनारे और कहां पर? तेलंगाना। रामकुंडम रामगुंडम जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे और ये कहां पर? तेलंगाना में। मध्य प्रदेश का जबलपुर जो शहर है किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे और कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। जबलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं अगले शहर के बारे में। ऊपर हमने जबलपुर पढ़ लिया। जी सर, पढ़ लिया। ये जो है शहरों के बारे में है और कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये है, और ये राज्य है, और ये जो राज्य है किसका एक बार बताएंगे, नदियों का है या शहरों का? तो शहरों का। किसका? शहरों। ध्यान से देखिए। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कानपुर शहर किस नदी के किनारे? गंगा नदी। और राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कोटा, जहां पर लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं, आप ये नाम जरूर सुने होंगे। और अक्सर ये कहा जाता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाला हर तीसरा बच्चा कहीं ना कहीं कोटा से संबंध जरूर रखता है। तो कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे चंबल नदी के किनारे। और किस राज्य में? राजस्थान। जम्मू किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। और कहां पर है? जम्मू और कश्मीर। जौनपुर शहर है, जरूर आप नाम सुने होंगे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और कहां पर? उत्तर। पटना बहुत फेमस शहर है, पेपर में पूछा गया है। पटना किस नदी के किनारे? गंगा। और ये कहां पर? बिहार में। आप मुझे बता सकते हैं क्या बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? एक बार जरूर बताइएगा, आप लोगों को पता होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजमुंदरी जो शहर है, राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे? गोदावरी। और ये राजमुंदरी शहर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे? गोदावरी। और ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर शहर जम्मू कश्मीर का, झेलम नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। सूरत, सूरत शहर याद रखेंगे ताप्ती नदी के किनारे। और कहां पर? गुजरात में। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे, गुजरात। वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, कहां पर? उत्तर प्रदेश। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं आगे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में। तो ये होगा शहर, ये नदी, और ये क्या? राज्य। और जो राज्य है वो किसका? नदी का। जो राज्य है वो किसका है? नदी का। अब ध्यान से देखिए, जो वडोदरा शहर है, वडोदरा शहर ये किस नदी के किनारे? तो यह है विश्वामित्र नदी के किनारे, गुजरात में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में पूछा जाने वाला। वडोदरा शहर किस नदी के किनारे एक बार बताएंगे? विश्वामित्र नदी के किनारे। मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे, आप क्लास में ज्यादातर चीजें आप याद कर पाएंगे। उसके बाद मथुरा, जो मथुरा शहर है ज्यादातर बच्चों को पता होगा, यमुना नदी के किनारे। और कहां पर? उत्तर प्रदेश। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। मोडासा, मोडासा शहर गुजरात का है और ये मजूम नदी के किनारे कहां पड़ता है? गुजरात में। मजूम नदी के किनारे, गुजरात।
मिर्जापुर, जो मिर्जापुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे कहां पर, उत्तर प्रदेश में। जो मिर्जापुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और एक है मोरबी शहर, जो मोरबी शहर है वो माचू नदी के किनारे कहां पर, गुजरात में। मोरबी शहर माचू नदी के किनारे गुजरात में। और एक है औरैया, औरैया शहर यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। औरैया शहर यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। जो इटावा है ये कहां पर, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। जो इटावा है ये यमुना नदी के किनारे कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद एक शहर है जो पेपर में आप पूछते होंगे, जिसे अंतरिक्ष का शहर भी बोलते हैं, बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु किस नदी के किनारे है, तो यह वृषभावती नदी, कर्नाटक। बेंगलुरु किस नदी के किनारे, वृषभावती नदी, कर्नाटक। एक बार इतनी चीजें आप मुझे सीक्वेंस में बताएंगे क्या, अपने कॉपी पर हाथ रखिए नदियों के बारे में, और ध्यान दीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे वडोदरा शहर गुजरात का विश्वामित्र नदी के किनारे है, मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है, मिर्जापुर शहर गंगा नदी के किनारे है, औरैया शहर यमुना नदी के किनारे है, और इटावा जहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव नाम से, पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव नाम से है, इटावा से ही संबंधित है। किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे। और बेंगलुरु शहर किस नदी के किनारे पेपर में पूछा गया है, तो वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। अगला आते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद शहर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, और कहां पर, उत्तर प्रदेश में। और एक शहर है रांगपो शहर। रांगपो शहर, एक शहर कौन सा है, रांगपो शहर, ये तीस्ता नदी के किनारे कहां पर है, सिक्किम में। और राजकोट अजी नदी के किनारे, गुजरात में। राजकोट शहर अजी नदी के किनारे कहां पर, गुजरात में। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, शहर, नदी और राज्य। और जो ये राज्य है वो किसका है, शहर का। जो ये राज्य है वो किसका है, शहर का। जैसे बिहार का गया, नाम जरूर सुने होंगे, ये निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे है। और ये कहां पर है, बिहार। निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे कहां पर, बिहार में। उसके बाद फतेहगढ़, फतेहगढ़ शहर गंगा नदी के किनारे कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। फतेहगढ़ शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। कन्नौज, कन्नौज जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। मंगलौर शहर कहां पर है, मंगलौर शहर किस नदी के किनारे है, तो ये कर्नाटक में। तो मंगलौर शहर है नेत्रावती या फिर गुरुपुरा नदी के किनारे कहां पर, कर मैंगलोर। बेंगलुरु शहर वृषभावती नदी के किनारे है, लेकिन मंगलौर शहर की जब बात करेगा तो यह नेत्रावती नदी, और नेत्रावती नदी या फिर गुरुपुरा नदी ये कहां पर, कर्नाटक। इतना जरूर याद रखें। फिर उसके बाद शिमोगा, कर्नाटक का शिमोगा शहर तुंगा नदी के किनारे है, और यह है कर्नाटक। आगे कुछ है कर्नाटक में ही चलेंगे, जैसे भद्रावती, भद्रावती शहर भद्र नदी के किनारे कर्नाटक में। उसके बाद होसपेट शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे कहां पर, कर्नाटक में। कारवार शहर काली नदी के किनारे कर्नाटक में, एक बार उस तरह से देख लेंगे। बागलकोट घाटप्रभा नदी के किनारे कहां पर, कर्नाटक में। और होनावर शहर जो है ये शरावती नदी के किनारे कहां पर है, कर्नाटक में। और एक है हिम्मतनगर, हिम्मतनगर जो है ये हाथमती नदी के किनारे कहां पर है, गुजरात में। हिम्मतनगर, हिम्मतनगर कहां पर, हाथमती नदी के किनारे। किस राज्य में, एक बार याद रखेंगे तो गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में। अब ध्यान से समझिए, अब इसके बाद आगे आया जाए।
शहर, नदी और राज्य। और ये जो राज्य है वो किसका है? शहर का। बात करें ग्वालियर, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर? ग्वालियर। जो ग्वालियर शहर है वो किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी के किनारे पर याद रखेंगे, अभी हमने एक शहर पढ़ा, कोटा शहर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। और ये कोटा शहर कहाँ पर है? राजस्थान में। अभी हमने पढ़ा राजस्थान में। उसके बाद गोरखपुर। क्या ये पेन ठीक चल रहा है? थोड़ा सा पेन बंद चेंज कर लें। जैसे चंबल नदी के किनारे पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है कोटा, और कोटा शहर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे है, और ये गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ शहर बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लखनऊ शहर ये कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। कानपुर छावनी गंगा नदी के किनारे, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कानपुर छावनी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला शहर है शुक्लगंज। अगला शहर कौन सा है? शुक्लगंज। और ये कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। चकेरी जो है ये भी गंगा नदी के किनारे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है मालेगांव शहर, और मालेगांव शहर किस नदी के किनारे? गिरना नदी के किनारे। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र। मालेगांव शहर गिरना नदी के किनारे महाराष्ट्र पर। संभलपुर जो शहर है ये महानदी के किनारे कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला जो शहर है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा में। पाटन गुजरात का पाटन जो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात का पाटन शहर किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी के किनारे कहाँ पर है? गुजरात में। अब आ गए पुणे, और जो पुणे है ये मूला या मूथा नदी के किनारे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। या तो मूला या तो मूथा नदी करके कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मूला या मूथा करके किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अब ध्यान से आइए, आगे देखा जाए। अब बार बार मैं इस चीज को नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। शहर, नदी, राज्य, और जो ये राज्य है ये कहां पर? अब ध्यान से देखें। जो रायर, कौन सा शहर है एक बार बताएंगे? या रायंगपुर खंडखाई उड़ीसा नदी के किनारे। थोड़ा सा सर एक बार फिर से बोलेंगे। रायंगपुर खंडखाई नदी कहां पर? उड़ीसा। रायंगपुर खंडखाई नदी उड़ीसा। उसके बाद वलसाड़ गुजरात का किस नदी के किनारे? औरंगा नदी के किनारे। और ये कहां पर? गुजरात में। फिर उसके बाद मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में। आगे 5-7 नाम तमिलनाडु के ही चलेंगे, आप देख सकते हैं। मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे कहां पर? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली शहर जो है ये कावेरी नदी के तट पर, और कहां पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई कूम या अडयार नदी के किनारे कहां पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई कूम या अडयार नदी के किनारे कहां पर है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर जो शहर है ये नोयल नदी के किनारे, और कहां पर है? तमिलनाडु में। इरोड जो शहर है कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु में। तिरुनेरवेली जो शहर है ये थमिराबारनी नदी तमिलनाडु में।
जो भरूच शहर है नर्मदा नदी गुजरात में। करजत जो शहर है ये उल्लास नदी महाराष्ट्र में। और जो नासिक शहर है ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। जो नासिक शहर है वो कहां पर, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। आप समझ पाए होंगे। आगे चला जाए। आगे महाड़, कौन सी शहर, महाड़ शहर, सावित्री नदी, और ये कहां पर, महाराष्ट्र। कभी कभी पेपर में शहरों का भी नाम पूछ लेता है, याद रखेंगे। चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से किस राज्य में स्थित ये शहर है और किस राज्य में स्थित ये शहर नहीं है। इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर में अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, तो ये चीज थोड़ा सा पता हो। फिर उसके बाद नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के किनारे कहां पर, महाराष्ट्र में। नवसारी शहर पूर्णा नदी के किनारे, गुजरात। कौन सा शहर हो गया, नवसारी शहर पूर्णा नदी के किनारे, गुजरात में। कोल्हापुर शहर जो है ये पंचगंगा नदी महाराष्ट्र के किनारे है। नेल्लोर शहर जो है, नेल्लोर शहर ये पेन्नार नदी के किनारे कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री शहर भी आंध्र प्रदेश में, ये याद रखेंगे। कुरनूल, नाम जरूर सुने होंगे। कुरनूल शहर तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी, और किस राज्य के किनारे, आंध्र प्रदेश। कुरनूल शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और जो कुरनूल शहर है वो किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इतना आप जरूर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे है और कहां पर है, तेलंगाना। सांगली शहर कृष्णा नदी के किनारे और कहां पर, महाराष्ट्र में। सांगली शहर कृष्णा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। कराड़, कराड़ शहर कृष्णा और कोयना नदी के तट पर है और कहां पर है, महाराष्ट्र। कराड़ शहर कृष्णा और कोयना नदी के किनारे, महाराष्ट्र। ये सांगली आप जरूर याद रखेंगे। हाजीपुर, हाजीपुर गंगा नदी के किनारे बिहार में पड़ता है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे कहां पर, मध्य प्रदेश में। शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आगे चला जाए। अष्ट, ये शहर है, ये क्या है, शहर। ये क्या है, नदी। और ये क्या है, राज्य। और राज्य में नदी की बात चल रही है या शहर की, यानी शहर की बात राज्य में चल रही है। जैसे अष्ट शहर पार्वती नदी के किनारे, और जो अष्ट शहर है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अष्ट शहर पार्वती नदी के किनारे कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम, कांचीपुरम शहर वेगवती या पलार नदी के किनारे कहां पर है, तमिलनाडु में। और तंजावुर जो शहर है, तो तंजावुर शहर जो है वो वेन्नारू या वड़वारू नदी के किनारे कहां पर, तमिलनाडु में। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद शहर है, नाम जरूर सुने होंगे। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, और कहां पर, पश्चिम बंगाल। और हुगली नदी के किनारे हुगली नदी में याद रखेंगे मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत हुगली नदी में ही की गई। मुंगेर शहर बिहार का बहुत फेमस है। कौन सा शहर, मुंगेर। मुंगेर शहर गंगा नदी के किनारे और कहां पर स्थित है ये, बिहार। उसके बाद जमालपुर शहर गंगा नदी के किनारे, कहां पर, बिहार में। पूर्णिया शहर, पूर्णिया वहीं से जहां से पप्पू यादव कई बार निर्दलीय जीते हुए हैं। पूर्णिया कोसी नदी के किनारे, और ये कहां पर, बिहार में। ये कोसी नदी है जो बिहार में बहुत तबाही लाती है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक बोलते हैं। उसके बाद मालेगांव, जो मालेगांव शहर है वो किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, और कहां पर, महाराष्ट्र। उसके बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर किस नदी के किनारे, पियक्कड़ नदी के किनारे। और जो पियक्कड़ नदी के किनारे वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर किस नदी के किनारे, पियक्कड़ नदी के किनारे, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अमरावती, अमरावती, अमरावती किस नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, और ये कहां पर, आंध्र प्रदेश।
अमरावती कृष्णा नदी के किनारे, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आगे देखा जाए, आगे और भी है या नहीं, तो आगे नहीं है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत छोटा सा ये टॉपिक था। इस टॉपिक में आप कई चीजें समझें, मैक्सिमम शहर आप पाए, और याद रखेंगे इन शहरों को एक दो बार आप जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। और एक चीज याद रखिएगा, नौकरी की पहली कोशिश यही होनी चाहिए, नौकरी की जो कोशिश हो वो क्या हो, जो नौकरी पाने की सबसे पहली कोशिश हो वो क्या हो? याद रखें, मेहनत की लगन, मेहनत का जज्बा, मेहनत का करने का जज्बा। दूसरा, ये सबसे पहली आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। और करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा, उस नोट्स का रिवीजन होना चाहिए, उस नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन जब 50% सिलेबस पूरा हो जाए, 50% सिलेबस जब पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना है? मॉक देना है। और अपने आप में पेशेंस बनाकर आप धीरे धीरे चलेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर हासिल होगी, जरूर हासिल होगी। और याद रखेंगे, फिर हम मुलाकात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, दुगने जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।